तो हेलो एवरीवन, तो आज यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेट जर्नी ऑफ टीनेजर्स का एपिसोड 25। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर उसी मास्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर बोल रहा होता है आसमान की तरफ देखकर कि मुझे आखिरकार तुम इमोर्टल बन ही गए हमारे मास्टर को मारकर। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ये काम किया है मुई, मैं तुम्हारे बारे में गलत था। और यहाँ पर ये मास्टर अफसोस करता हुआ नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। और फिर यहाँ पर ये सीन चेंज होता है और हम उसी आयरन आइलैंड को देखते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि ड्यूक और बाकी के सब लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और ये लोग यहाँ पर आए हैं उसी आयरन स्नेक को पकड़ने के लिए, जैसा कि आपको पता ही होगा। और फिर यहाँ पर अचानक से जिन्नी को काफी सड़ी हुई सी स्मेल आने लगती है जिससे वो अपना नाक ढक लेती है। तभी यहाँ पर ली बोलता है कि क्या है कि स्मेल, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। तभी वो वहाँ पर सूंघता है और उसको वहाँ पर उल्टी आ जाती है। और तभी यहाँ पर मिस्टर तेंग कहता है कि देखो यहाँ के स्नेक और भी ज्यादा जहरीले हैं बाकी स्नेक आइलैंड से ज्यादा, इसलिए यहाँ पर हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तभी यहाँ पर ली उसको कुछ जवाब देता, उससे पहले यहाँ पर एक आयरन स्नेक इनके ऊपर अटैक कर देता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। और इस स्नेक के अटैक से यहाँ पर ये सभी लोग इधर उधर बिखर जाते हैं, जिस पर चू फेंग बोलता है कि ये स्नेक तो काफी ज्यादा बड़ा है और साथ ही काफी ज्यादा जहरीला भी, आखिर हम इसको कैसे पकड़ सकते हैं। और यहाँ पर ली बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर अटैक करता हुआ बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जितना भी बड़ा हो मैं इसको पकड़ कर ही रहूंगा। और अपनी शॉट से उसके ऊपर जैसे अटैक करता है उस स्नेक को इस अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी खाल काफी ज्यादा मोटी होती है। और फिर ये बड़ा सा स्नेक ली के ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है। तभी यहाँ पर ड्यूक बोलता है कि देखो ये स्नेक को दिखाई नहीं देता है, ये सिर्फ सुनकर अटैक कर रहा है, तो कोशिश करो कि तुम कोई साउंड ना करो और फिर इसके ऊपर अटैक करो तो शायद तुम इसको हरा सकते हो। पर तभी अचानक से यहाँ पर हम उसी स्पाइडर लड़की को देखते हैं जो कि डार्क रिवर से बिलोंग करती है और वो उस स्नेक के सर के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और वो वहाँ पर बोलने लगती है कि आखिरकार तुमसे फिर से मुलाकात हो ही गई, पर इस बार मैं तुम लोगों को बच के नहीं जाने दूंगी। और तभी इसके काफी सारी बाशिंदे भी यहाँ पर चारों तरफ इन सभी लोगों को घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर ड्यूक पूछता है कि तुम्हारा एक साथी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आखिर वो कहाँ है। तभी यहाँ पर वो मार्क्समैन बोलता है कि तुम्हें सुमुयु की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी जगह पर मैं आया हूँ, मैं तुम लोगों को यहाँ पे मार दूंगा। और फिर यहाँ पर वो स्पाइडर लेडी अपनी बांसुरी बजाती है और वो उस स्नेक से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। और जैसे ही मार्क्समैन इन लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तभी यहाँ पर वो मोंग आकर उस बंदे को काफी जोर से किक मारता है जिससे वो बंदा काफी दूर पीछे चला जाता है। तभी वो मोंग यहाँ पर बोलता है कि तुम किससे फाइट करने के लिए जा रहे थे, तुम्हारा एनिमी इधर है, तुम पहले की फाइट शायद भूल गए। तभी वो मार्क्समैन भी बोलता है कि अरे तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें ही तो मैं ढूंढ रहा था, तुम्हें जब तक हरा ना लूं मुझे चैन नहीं आएगा। और फिर यहाँ पर मार्क्समैन उस मोंग के ऊपर अटैक करता है पर ये मोंग यहाँ पर इसको जोर से फिर से किक देता है और ये पीछे फेंका जाता है। और तभी यहाँ पर ये मोंग और इस मार्क्समैन की काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये मोंग उस बंदे के सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ उस बंदे को काफी जबरदस्त तरीके से पीट रहा होता है। तभी ये मार्क्समैन यहाँ पर अपने जोड़ीदार को बुला लेता है और असल में ये दोनों भाई है। और यहाँ पर ये मोंग भी बोलता है कि हाँ तुम्हारा ही तो मुझे इंतजार था, अब तुम दोनों को फाइनली मैं अच्छे से पीट पाऊंगा। तभी ये मार्क्समैन भी बोलता है कि अरे वो तो देखा जाएगा, आखिर पिटेगा कौन, हम दो है और तुम अकेले, तुम्हें लगता है तुम हमसे जीत पाओगे। जिस पर वो मोंग कहता है कि अरे तुम जैसे तो हजारों से निपट लूं मैं, आखिर तुम किस खेत की मूली हो। और फिर यहाँ पर ये मोंग उन दोनों के अटैक्स को यहाँ पर डॉज करता हुआ उन दोनों से काफी अच्छी फाइट करता है और उन दोनों को काफी बराबर की टक्कर देता है। और जैसे ये मार्क्समैन उस मोंग के ऊपर एक नाइफ से अटैक करने वाला होता है तभी यहाँ पर ये मोंग अपना बेल वाला स्पेल कास्ट कर लेता है जिससे वो उस अटैक से बच जाता है और साथ ही वो उस बंदे को उसी बेल में कैद कर लेता है। और उस बेल की वजह से यहाँ पर उस मार्क्समैन की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। वो अपने ब्रदर को चिल्लाने लगता है कि भाई मेरे को बचा, मेरी यहाँ पर सांसें नहीं रुक रही है। और फिर यहाँ पर वो मोंग उस दूसरे मार्क्समैन से फाइट करने लगता है और वो कहता है कि क्यों तुम्हें दर्द हो रहा है तुम्हारे भाई के लिए। जिसके बाद यहाँ पर ये मार्क्समैन एक नाइफ से सीधे उस मोंग के ऊपर काफी सारे अटैक करता है पर वो मोंग बड़े ही आराम से उस सभी अटैक से बच जाता है और एक पाम टेक्निक इस्तेमाल करके उस मार्क्समैन को काफी दूर पीछे फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बेल वाला बंदा भी यहाँ पर मारा जाता है तड़प तड़प के। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसका बड़ा भाई पत्थरों में से बाहर निकलता हुआ और अपना मास्क हटाकर बोलता है उस मोंग से कि तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी, तुमने आखिर मेरे भाई को मारा कैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पाइडर वुमन यहाँ पर उन सभी लोगों के ऊपर उस स्नेक से अटैक करवा रही होती है। और साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि जिनी और वो सभी लोग यहाँ पर अलग अलग फाइट कर रहे होते हैं अपने अपने एनिमीज से। और साथ ही हम देखते हैं कि ड्यूक के पीछे यहाँ पर वो स्नेक पीछे पड़ा हुआ होता है और भागते भागते ड्यूक यहाँ पर उन सभी लोगों को बता रहा होता है कि हमें अगर इस स्नेक से बचना है तो हमें कैसे भी करके उस स्पाइडर वुमन की वो फ्लूट को तोड़ना होगा, तभी हम उसके अटैक से बच पाएंगे। और जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो मोंग यहाँ पर उस मार्क्समैन से फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर ये मार्क्समैन और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था क्योंकि इसके पास यहाँ पर एक और वेपन होता है जो यहाँ पर उससे वो उस मोंग के ऊपर अटैक करवा रहा होता है। और यहाँ पर ये मोंग उस सभी अटैक से यहाँ पर डॉज कर
रहा होता है, पर तभी यहाँ पर उस मॉन्ग को एक स्लैश अटैक उस मार्क्समैन का लग जाता है। और फिर यहाँ पर ये मार्क्समैन खुश होता हुआ बोलने लगता है कि तो फाइनली तुम गंजे मॉन्ग मरने वाले हो मेरे हाथों। और फिर यहाँ पर ये मॉन्ग खड़ा होता हुआ बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है इस छोटे मोटे अटैक से तुम मुझे मार पाओगे। और फिर ये मॉन्ग यहाँ पर अपने गोल्डन एनर्जी की फॉर्म को एक्टिव करता है, जिससे कि इसकी मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा तेजी बढ़ जाती है। जिसके बाद ये मॉन्ग यहाँ पर अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस मार्क्समैन के सभी अटैक से डॉज करता हुआ उसके पास जाकर लगातार इतने सारे अटैक करता है कि वो बंदा कुछ समझ नहीं पाता, और उसको मारता हुआ लात घुसे और एक पत्थर के अंदर ले जाकर भी वहाँ पर एक जोर से घुसा मारता है, जिससे वो बंदे की आत्मा अंतरात्मा के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद ये मॉन्ग यहाँ पर ऊपर देखकर और अपने मास्टर को थैंक्स बोलता है ये टेक्निक उसको सिखाने के लिए। जिसके बाद हम यहाँ पर जिनी को देखते हैं जो कि उस भाले वाले बंदे से काफी बुरी तरह से यहाँ पर पीट रही होती है। और यही सेम हाल यहाँ पर ली का भी होता है, जो कि वो स्वॉर्ड वाला बंदा ली को भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ड्यूक दौड़ता दौड़ता एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाता है, और वहाँ पर वो स्पाइडर लेडी उस स्नेक के ऊपर खड़ी होकर और बोलने लगती है कि तुम कब तक अपने दोस्तों के सहारे यहाँ पर छुप कर बैठे रहोगे, तुम्हें इनके मरने के बाद तो बाहर निकलना ही होगा और मुझसे फाइट करनी होगी, क्यों ना तुम पहले ही यहाँ पर बाहर आ जाओ और शायद तुम्हारे दोस्तों की जान बच जाए। और ये सुनकर ड्यूक सोचता है कि यहाँ पर छुप के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, और वो वहाँ पर अपने वेपन को बाहर निकालता है जो कि मंकी किंग के वेपन जैसा दिखाई दे रहा होता है, और वो उसको बाहर निकालकर उसके सामने आ जाता है फाइट करने के लिए। और इसे यहाँ पर जिनी देखकर बोलने लगती है कि तुम क्या पागल हो गए हो, तुम बाहर क्यों आ गए, तुम अभी फाइट नहीं कर सकती क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, अगर तुम फाइट करोगे तो मारे जाओगे, इसे हम पर छोड़ दो, हम इसको देख लेंगे। तभी वो भाले वाला बंदा आकर और जिनी से फाइट करने लगता है। और फिर यहाँ पर वो स्पाइडर वुमन बोलने लगती है कि चलो तुम्हें थोड़ी हिम्मत तो है, तुम बाहर निकले तो सही लड़ने के लिए। और फिर ड्यूक यहाँ पर बोलता है कि देखो अगर हमें इसको हराना है तो हमें कैसे भी करके इसकी फ्लूइड को तोड़ना होगा, तभी यहाँ पर ये इस स्नेक को कंट्रोल करना बंद करेगी और फिर हम इसको हरा देंगे। जिसके बाद ड्यूक यहाँ पर इतना बोलते ही सीधे ही उस स्नेक के ऊपर उस लेडी से अटैक करने के लिए चला जाता है। और तभी यहाँ पर ड्यूक उस स्पाइडर लेडी के ऊपर अटैक करता तो है, पर यहाँ पर वो स्पाइडर लेडी काफी तेज होती है, उसके सभी अटैक से यहाँ पर बच जाती है छलांगे मारकर। और वो स्पाइडर लेडी भी ड्यूक के ऊपर यहाँ पर अटैक कर रही होती है, पर ड्यूक भी डॉज कर रहा होता है। तभी यहाँ पर ड्यूक इशारों में मिस्टर तेंग से कहता है कि तुम्हें इस बांसुरी को इस स्पाइडर वुमन से दूर करना होगा, तब मैं इसको तोड़ दूंगा। और ये यहाँ पर मिस्टर तेंग ये बात समझ जाता है। तभी यहाँ पर मिस्टर तेंग को जैसे ही मौका मिलता है वहाँ पर वो कुछ फेंक कर मारता है, जिससे कि वो बांसुरी उस लेडी के हाथ से छूट जाती है। और यहाँ पर मौके का फायदा उठाता हुआ ड्यूक यहाँ पर अपने उस स्पेयर से यहाँ पर उस बांसुरी के टुकड़े कर देता है। और इस बांसुरी के टूटते ही यहाँ पर ड्यूक के सभी फ्रेंड्स यहाँ पर ड्यूक को देखने लगते हैं, और इस एक्सप्रेशन के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इसके आगे का भी एपिसोड देख सको, क्योंकि ये सीजन यहाँ पर एंड होने के काफी ज्यादा करीब है। तो चलिए इसके अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।